मीरा भाईंदर में अगर हर एक समाज, हर एक वर्ग, हर एक संगठन को अगर सम्मान देने का किसी व्यक्ति ने काम किया है तो प्रताप सरनाईक ने किया है और किसी ने नहीं किया। राजस्थान समाज की एक आवाज पे कितने टिकट दिए गए राजस्थानी समाज को? 7 टिकट अगर राजस्थानी समाज के व्यक्ति को दिया गया है तो आज हमारी बारी है, अभी हमें उनको कुछ देना है। महाराणा प्रताप भवन किसने बनाया, किसने परमिशन दी? अरे वो नेता तो कहता है मेरे बाथरूम से छोटा है, महाराणा प्रताप भवन को बाथरूम से तुलना कर रहा है। क्या उस व्यक्ति के बारे में हम विचार करेंगे अभी भी? अब वो समय गया। सुरेंद्र सिंह भाटी स्वर्गीय दौलत सिंह भाटी के ज्येष्ठ पुत्र हैं। स्वर्गीय दौलत सिंह जी भाटी ने महाराणा प्रताप एकता मंच की नींव रखी थी। उसके बाद मीरा भाईंदर के सभी राजस्थानी समाज को एक सूत्र में पिरोया। उसी नक्शे कदम पर चलते हुए सुरेंद्र सिंह भाटी ने पूरे समाज को आज भी एक सूत्र में रखा हुआ है। वर्तमान में सुरेंद्र सिंह भाटी महाराणा प्रताप एकता मंच के अध्यक्ष हैं। इसी उपलब्धि को देखते हुए परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने भाटी को प्रभाग 5 से शिवसेना से उम्मीदवार बनाया है। उन्हें हर समाज और वर्ग का समर्थन भी मिल रहा है। आज समस्त समाज और राजपूत समाज ने सुरेंद्र सिंह भाटी के समर्थन में आवाज बुलंद की है। भाटी को समाज में भारी समर्थन मिल रहा है, जिससे विपक्षी उम्मीदवार के हौसले पस्त हो गए हैं। यही कारण है कि भाटी के समर्थक अभी से उन्हें जीता हुआ मान रहे हैं। इसके बावजूद सभी कार्यकर्ता बड़ी लगन के साथ चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। भाईंदर लोकल पर देखें आज की मीटिंग की खास रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं भानु प्रजापत भाईंदर लोकल के लिए। आज हम भाईंदर पूर्व के एक हॉल में खड़े और आज यहाँ समस्त राजपूत समाज की एक मीटिंग हुई। इस मीटिंग में यह कहा गया कि इस बार जो हमको जिस पार्टी ने टिकट दिया है हम उसका समर्थन करेंगे। जैसे कि इस बार राजपूत समाज के कई लोगों को शिवसेना ने या सरनाईक साहब ने उनको टिकट दिया है, तो संपूर्ण जो राजपूत समाज और जो उनके महानुभाव यहाँ आए थे उन्होंने कहा कि इस बार हम पूरा जो राजपूत समाज है, पूरा का पूरा समाज हम शिवसेना का समर्थन करेंगे और जो हमारे शिवसेना कैंडिडेट हैं हम उनको वोटिंग करेंगे। इस कार्यक्रम पर बहुत महत्वपूर्ण लोग यहाँ मौजूद थे। आइए जानते हैं कि जो यहाँ लोग आए थे उन्होंने क्या क्या कहा। सभी को जय महाराष्ट्र, जय छात्र धर्म। आज समस्त राजपूत समाज द्वारा एक मीटिंग ली गई थी। उस मीटिंग में मैं भी आमंत्रित था। आते ही बहुत प्रेम, बहुत स्नेह और बहुत भरोसा दिखा मुझे, और सभी ने ये निश्चित किया है कि बस किसी भी प्रकार से हमें हमारे व्यक्ति को विजयी कराना है। अच्छा, राजपूत समाज को हर बार हमारे सामने वाली पार्टी से दरकिनार किया गया है, हमेशा हमको इग्नोर किया गया है। तो इस इग्नोर को देखते हुए सिर्फ हमें नहीं, 36 कौम के हर एक राजस्थानी समाज को इग्नोर किया गया है, दरकिनार किया गया है। तो इस आक्रोश में राजपूत समाज ने भी आज निश्चित किया गया है कि हम मीरा भाईंदर की पार्टी को, अपोजिशन पार्टी को बॉयकॉट करते हैं और सिर्फ धनुष्यबाण को सपोर्ट करते हैं। और धनुष्यबाण को सपोर्ट करते हुए जहां भी धनुष्यबाण दिखेगा वहीं बटन दबाएंगे। ये समस्त राजपूत समाज ने निश्चय कर लिया है। तो मैं मेरे समाज को बहुत बहुत साधुवाद करता हूं कि आज पूरा समाज मेरे साथ खड़ा है, मुझे पूरा सपोर्ट कर रहा है। बस यही प्रेम है और मैं इनके सपोर्ट पे, प्रताप सरनाईक के भरोसे पे खरा उतरूंगा और 16 तारीख को जीत के दिखाऊंगा। निश्चित रूप से समस्त राजपूत समाज बीजेपी का कोर वोटर रहा गया है। आज भी लोगों की विचारधारा बीजेपी से जुड़ी हुई है, मोदी जी से जुड़ी हुई, योगी जी से जुड़ी हुई है, लेकिन वो बीजेपी पार्टी मीरा भाईंदर में नहीं है। मीरा भाईंदर में प्राइवेट लिमिटेड पार्टी मीरा भाईंदर में एग्जिस्ट करती है, तो हम सभी उसका बॉयकॉट, उस पार्टी का विरोध करते हैं। ये नहीं कि सेंट्रल लेवल पे जिसकी जो विचारधारा जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है। समस्त राजपूत समाज बीजेपी से जुड़ा हुआ है, लेकिन मीरा भाईंदर में नहीं। मीरा भाईंदर में सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो पार्टी चला रहा है, और उस व्यक्ति ने समय समय पर सिर्फ राजपूत समाज को ही नहीं, 36 कौम को धोखा देने का काम किया है। तो अभी सभी समझदार हो गए और सभी को पता है कि क्या करना है, और सभी ने निश्चय कर लिया है कि अब की बार धनुष्यबाण। सभी को दूंगा, सभी एकत्रित रहे, संगठित रहे। इस वक्त हमें एकता दिखानी है, और याद रखिए अभी नहीं तो कभी नहीं, एकजुट हो जाइए, पूरी ताकत लगाइए। जिस प्रकार से रविंद्र सिंह भाटी ने दाव ठोका था कि हम किसी पार्टी के गुलाम नहीं, उसी प्रकार से आज भी आप देखिए दाव ठोक चुका है। बस आपको पूरी शक्ति लगानी है और विजय प्राप्त करना है। राजस्थान के क्षत्रिय समाज है यहाँ पे जो उपस्थित है, जिसमें तमाम बड़े जो समाज के हैं अध्यक्षता निभा रहे हैं, जैसे खेत सिंह साहब है, कालू सिंह साहब है, शेर सिंह साहब है, ऐसे तमाम जो बड़े लोग हैं
उनके तहत ये मीटिंग रखा गया था। और मीटिंग में वही जिन्होंने धोखा दिया है, भारतीय जनता पार्टी के जो बैनर तले अपनी कंपनी चला रही है, उन्हीं के खिलाफ था कि आज बरसों से जिन्होंने राजस्थानी समाज ने बरसों दिया, आज उन्हें क्या मिला? उन्हें टिकट नहीं दिया गया। जो बरसों से आज एक कार्यकर्ता 30 से 40 साल से जिन्होंने मेहनत किया भारतीय जनता पार्टी को, उन्हें टिकट नहीं दिया गया। ये नाइंसाफी के खिलाफ था। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, वापस बोलता हूँ, ये जो उनका घमंड है, अहंग है, यहाँ पे सर्व समाज का एक ही एजेंडा है, एक ही कहना है कि उनका घमंड को नाश करना है। हमें भारतीय जनता पार्टी से कोई एतराज नहीं है, हमें मोदी साहब से कोई एतराज नहीं है, हम उनके सोच विचार पे चलने वाले लोग हैं। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के जो बैनर तले नरेंद्र मेहता जी कंपनी चला रहे हैं, हम उसके आधार पे नहीं चलने वाले लोग हैं। हम उनके अगेंस्ट में लोग चलने वाले, क्योंकि वो गलत कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले। बस यही फाइनल हुआ है, हमें आशीर्वाद मिले उनका, यही हम अपेक्षा रखते हैं। कि मीटिंग का मुख्य मकसद भी यही था कि सुरेंद्र सिंह जी भाटी को शिवसेना ने जो टिकट दिया है, राजस्थान राजपूत परिषद के पूरी गणमान्य पदाधिकारियों और वरिष्ठ समाज के लोगों की यही थे कि हमने टिकट दोनों पार्टी से मांगे थे, तो टिकट सर प्रताप नायक साहब ने दिया है। तो पूरा राजस्थान राजपूत परिषद ने मानस बनाया है कि समाज को बारे में उन्होंने अच्छा सोचा है, तो समाज ने मेहता साहब के प्रति रोष जताते हुए समर्थन दिया है सुरेंद्र सिंह जी भाटी को कि भाई समाज उनको पूरी तरह से इस बार विजय करने की पूरी तन मन धन से सहयोग करेंगे। ये समाज का आज का फैसला लिया है और आज के बाद सबको जिम्मेदारी दे दी गई है। सभी आने वाले 7 दिन बचे हैं, जोर शोर से पूरे चुनाव मीरा भाईंदर में ये लोग भी लगेंगे और उसका जवाब जो हमारे समाज को अनदेखा किया है, उनका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए समाज ने ठान लिया है। कोर वोटर माना जाता है तो हमने मांगा ही था ना टिकट, कोर वोटर माना जाता है तो हमने मांगा ही था। तो शिवसेना भी है, शिवाजी के पथ प्रेरक पे चलने वाली है, महाराणा प्रताप के पथ प्रेरक पे चलने वाली है। तो हमको जब हमारी एक तरह की अनदेखा किया, हमारी तोहिन की, हमको नजरअंदाज किया, तो हमारे लिए शिवाजी क्या खराब है, महाराणा प्रताप क्या खराब है? इसलिए समाज ने ठान ली है और उसमें कोई मैं एक अध्यक्ष हूँ ऐसा नहीं है। अभी हर एक के दिमाग में बैठ गए कि इस बार हमारी एक तरह की इंसल्ट फील की है, तो सब लोगों ने ठान लिया। मेरा क्या बोलते हो आप? राजपूत समाज की बात है, अग्रवाल समाज की बात है, कई समाज को अनदेखा जात के ओबीसी वर्ग में कई सुतार समाज से टिकट मांगा था, इन लोगों ने सबको अनदेखी की है। और राजस्थान का परंपरा है, गांव में एक राजपूत भी होता है तो सभी 36 कौम को लेके चलता है। तो सबने ये मान के तय कर लिया है कि इस बार जो हमको इज्जत दी है उनको इज्जत देंगे। गिव एंड टेक वाला मामला है, अभी वो आपको 16 तारीख को रिजल्ट के दिन मालूम पड़ेगा कि ये वार्डों में क्या क्या होगा।